नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वर्तमान में कई गंभीर कानूनी और धार्मिक विवादों के केंद्र में हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला लगातार गहराता जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बुधवार को पीड़ित नाबालिगों को मेडिकल टेस्ट कराया। रिपोर्ट बंद लिफाफे में गुरुवार को जांच अधिकारी को सौंप दी गई है और इसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब बुटकों से कुकर्म किसने किया, कब किया, कहां किया, ये जांच का विषय है। पूरी जांच के बाद स्पष्ट होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही हैं। थाना प्रभारी झूसी महेश मिश्र ने बताया कि कोर्ट का मामला है, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। इससे पहले शंकराचार्य पर केस दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज ने बुधवार को कहा था कि सारे सबूत हैं, मेडिकल में बटकों से कुकर्म की पुष्टि हुई है, जल्द न्याय होगा। तो वहीं शंकराचार्य ने कहा कि कल ही हमने आपको बताया था कि जांच टीम अपना काम कर रही है। आशुतोष महाराज ने प्रेस वार्ता करके सारी रिपोर्ट आप लोगों को बताई है। जांच टीम क्या कर रही है, अगर रिपोर्ट किसी हिस्ट्री शीटर द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव होगा। शंकराचार्य ने बटकों के बयान पर कहा कि बच्चे वही बोल रहे हैं जो उन्हें सिखाया पढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कहानी बनाई गई है और उसे चला दिया है। ये भारत के कानून और जुडिशरी पुलिस महकमे का इतना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य के वकील को जान से मारने की धमकी, शीश महल और स्विमिंग पूल जैसी बातें भी सामने आ रही हैं, जिन पर बयानबाजी हो रही है। तो वहीं मामला भी गरमाया हुआ है। लगातार देखिए, एक तो मुसीबतें कम नहीं हो रही, मामला गहराता जा रहा है। जो मेडिकल टेस्ट कराया गया है वो रिपोर्ट क्या वाकई अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक बड़ा आधार बनेगी? सवाल कई सारे हैं, चर्चा पर चलेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो सुनाते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर बहुत कड़ा, इतना कड़ा कि जितना कड़ा कुछ नहीं हो सकता, आज तक इतिहास में नहीं हुआ, उतना कड़ा दंड घोषित करना पड़ेगा, तभी ये न्याय हो सकेगा। और अगर ये झूठा है, जैसा कि है ही हमारा कहना है, तो जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उनके ऊपर भी कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। अब ये मामला इस तरह का नहीं है कि कोई आया और मुकदमा कर दिया और चल गया। अब ये मामला पूरे देश का मामला है और पूरे समाज का मामला है और इस मामले को बड़ी गहराई के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए और विलंब किए बिना दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अभियुक्त तो कहाँ जाएगा अपने बचाव में? अभियुक्त तो इसलिए दर जाएगा कि भाई कहीं उसको न्याय मिल जाए। पर मेरा मानना है ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। कभी वो यूपी पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं तो कभी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहां की पुलिस जांच कर ले। मैं तो कहता चाहता हूं कि आप विश्व की सबसे जो सक्रिय पुलिस मानी जाती है स्कॉटलैंड यार्ड है, आप वहां से करा लो, नहीं बच पाओगे। आपके खिलाफ इतने सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं, इतने सबूत दे चुके हैं कि अब ये जो आप षड्यंत्र रच रहे हैं इसका अंत आ चुका है, कलयुग का अंत आ गया है। तो बटुकों का जो शोषण हुआ है उसके सारे सबूत हैं और ये दावा कर रहे हैं आशुतोष महाराज। देखिए, वो क्या कह रहे हैं ये अभी बाद में समझेंगे, लेकिन जो मेडिकल टेस्ट हुआ है और जो बटुक हैं जिनके साथ कुकर्म हुआ है, यदि वो एक रिपोर्ट बंद लिफाफे में है, तो यदि उस चीज़ के सामने आने के बाद इन सारी चीज़ों की पुष्टि होती है, तो क्या वाकई में शंकराचार्य की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये एक बहुत बड़ा आधार बनेगी ये रिपोर्ट और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी यही कह रहे हैं कि आप देखिए कि जो बुलवाया जा रहा है शिष्यों से या बटकों से, वो वही बातें कर रहे हैं। क्या वाकई इतना ज़्यादा या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? हम चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। रिटायर्ड आईएएस हैं डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी। हीरालाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। पीठाधीश्वर हैं स्वास्तिक पीठ के डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज। अवधेशपुरी महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आध्यात्मिक गुरु हैं आचार्य चंद्रांशु महाराज। चंद्रांशु महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अवधेशपुरी महाराज जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ महाराज जी, देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर जो कुछ भी लंबे समय से चला आ रहा है वो हमें और आपको बहुत अच्छे से पता है। और अब जो मेडिकल रिपोर्ट की बात हो रही है, जो बटुक हैं या शिष्य कह लीजिए, जो भी है, उनका जो मेडिकल कराया गया है उसकी रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में है। अब इन चीज़ों का जब सामने आएगा, चीज़ें सामने आएंगी, मामला क्योंकि कोर्ट में है, हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन एक जो ये आरोप है जो अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से आ रहा है कि उनसे
वो सब कुछ कराया जा रहा है, बोल के कराया जा रहा है और वो शिष्य या वो बटुक कर रहे हैं। अब समझ नहीं आता कि ये सारी चीजों के पीछे वाकई कैसे इसका पटाक्षेप होगा, क्योंकि यदि मान लीजिए मेडिकल रिपोर्ट जो हुई है, यदि सब कुछ सही होता है और आरोप पूरी तरीके से सिद्ध होते हैं या तय होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आरोप होगा, सनातन पर एक बहुत बड़ा प्रहार जैसा होगा। इसको कैसे एक्सेप्ट करें, इस पूरे विषय को आप देख कैसे रहे? हाँ, ये विषय जो है बहुत ही विडंबनापूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो नहीं सकता जो अभी है। और बिल्कुल इस विषय पर बोलते समय हकीकत में एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। क्या कहें क्या न कहें को ज्यादा समझ में आता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब वो सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं, ऐसी स्थिति में हमको उनके विषय में टिप्पणी जल्दी करनी भी नहीं चाहिए। हम लोगों को कोई अधिकार बनता भी नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात इसमें जरूर है, सब कुछ होते हुए जिस व्यक्ति ने जो भी हिस्ट्री शीट रहे है, जिसने आरोप लगाए हैं और जो आपने भी हमसे कहा, ये सब हम जान रहे हैं। लेकिन इसके बीच शंकराचार्य जी की जो भाषा है बहुत ही संयमित है यहाँ, और बहुत ही निर्भीकता, क्या कहते हैं उसको, निर्भीकतापूर्ण भाषा है। तो वो अपनी निर्भीकता का परिचय अगर इस स्थिति में दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आरोपों में ज्यादा दम नहीं रहेगा और ये सब ठीक ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बीच में मैं एक बड़ी बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे विषय को बहुत आगे बढ़ाने की बजाय इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे सनातन को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं पूरा सनातन जो है इसमें शर्मिंदा हो रहा है। इसलिए इस विषय को जितना जल्दी समाप्त किया जाए उतना सनातन के लिए शुभ होगा। ठीक है, चंद्रांशु महाराज जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, चंद्रांशु महाराज जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। हीरालाल त्रिवेदी जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, इस पूरे विषय को लेकर आपका क्या मत है? शुरू से अभी तक जो हुआ और जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, सही है, साजिश का हिस्सा है या कुछ और है? इस पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, शंकराचार्य जी हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के सबसे बड़ा संत होता है, सबसे बड़ा ओहदा होता है, और वो भी जोशी मठ के, तो बड़े सम्माननीय होते हैं शंकराचार्य जी। अब ये विवाद में जो आया, हमें थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि भी देखना चाहिए। आज उनकी उम्र लगभग 57 वर्ष के करीब है। 2022 में वो शंकराचार्य बने हैं। उसके पहले भी वो पूर्व शंकराचार्य जो थे उनके शिष्य रहे हैं और कभी इस प्रकार के विवाद में वो नहीं पड़े। अब इस ओल्ड एज में जाकर ये विवाद क्यों आया, इसके पीछे की पृष्ठभूमि देखना जरूरी है। मुझे लगता है कि जो स्वामी जी, पहले तो शंकराचार्य जी मातोश्री जाते हैं, वहां भी उद्धव जी से वहां भी अपनी मुलाकात करते हैं। कांग्रेस के कुछ लोगों के वो निकट है। दूसरा, जो अभी माघ मेला हुआ था, माघ मेले में स्नान के इशू को लेकर उन्होंने बड़ा नाराजगी शो करी थी, और मुझे जहां तक याद है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी जी, उनके खिलाफ भी कुछ टिका। हालांकि योगी जी भी हमारे सनातन धर्म के प्रमुख हैं, और इस प्रकार की बातें होने में ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो सत्ता पक्ष की नाराजगी भी इसके पीछे। दूसरा, जो लोग आरोप लगा रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। शंकराचार्य जी जो है, इनके विरुद्ध तो ये पहली बार ऐसा कोई चीज आया है। बाकी पॉलिटिकली आरोप, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के आरोप या इस प्रकार से लगते रहे, पक्षपात के, कुछ के एक पक्ष को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं सत्ता में, दूसरे पक्ष को नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के आरोप पहली बार आए, और आरोप भी वो लगा रहा है जो खुद भी क्लीन चिट नहीं है। तो निश्चित है कि इस विषय को देखा जाना चाहिए, और जैसा कि सम्माननीय अवधेशपुरी जी महाराज ने कहा है कि ये सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी स्थिति हो जल्दी क्लियर हो, और इससे, इन सब बातों से, इन सब विवादों से सनातन धर्म डैमेज हो रहा है। और एक बात और बता दूं मैं कि कभी भी शंकराचार्य अन्य विषयों में विवादों में आए हैं, इस प्रकार के विवादों में पहली बार आए हैं, और ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है, और इसमें बिल्कुल सतर्कता पूर्वक
सरकार को या जो भी एजेंसी है उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चंद्रांशु महाराज जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ महाराज जी, कल भी आप हमारे साथ चर्चा में थे इस विषय पे, और अब क्योंकि एक बात तो ये बड़ा सवाल जैसी है, ऐसा लग रहा है, कहा जा रहा है कि बच्चों को जो सिखाया जा रहा है बच्चे वही बोल रहे हैं, और क्योंकि मेडिकल जो टेस्ट हुआ है वो एक बहुत बड़ा आधार बनेगा अविमुक्तेश्वर के खिलाफ, तो हालांकि रिपोर्ट सामने नहीं आई है और जो चीज़ें रखी गई हैं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। कैसे क्या कर सकते हैं इसके पीछे? अब इंतज़ार किया जाए, और आशुतोष महाराज जो हैं उनके अपने अलग दावे चल रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल बन गया है इस पूरे विषय में, क्योंकि हर दिन एक नई चीज आती है जो बार बार सीधे सनातन पर आती है। राखी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, परंतु एक शब्द आपने ही कहा है अभी कि इंतजार किया जाए। जब तक प्रशासन की आधिकारिक रिपोर्ट कोई जांच की पूर्ति न होकर पूर्ण करके जब तक नहीं बता देते हैं, तब तक किसी प्रकार का कोई भी बयानबाजी करने, क्योंकि जैसे शंकराचार्य जी की बात करें, उनका भी विवादों से पहले से नाता कुछ न कुछ बना हुआ है लगातार, और जो इन आशुतोष ब्रह्मचारी जी की बात आ रही है, इनके खिलाफ बहुत से केस पहले से दर्ज है, ये भी कहीं न कहीं संदेह के घेरे में नजर आ रहे हैं। तो मुझको लगता है कि पहले किसी प्रकार की टिप्पणी कर देना बहुत जल्दी हो जाएगा, जब तक पुलिस अपनी पूरी जांच पूरी न करके, और जब तक ये न बता दे, अपना कुछ चार्जशीट न लगा दे, तब तक कुछ कहना बहुत उचित नहीं होगा। और ये सही बात है राखी जी, एक बार कल भी इस बात को चर्चा हो रही थी, तब भी मैंने कहा, मैं अभी भी कहता हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म के मानने वाले और एक शीर्ष पद पर बैठे हुए शंकराचार्य जी हैं, और अगर उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य होता है तो भी समाज आने वाला समय बहुत दिनों तक किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। जैसे बहुत से लोगों पर जिस तरह से केस हुआ और जन सामान कहीं न कहीं उसका खामियाजा भुगतता रहा, जो अच्छे सच्चे संत हैं तो भी कुछ लोगों की वजह से बदनाम होते रहे, परेशान होते रहे, तो फिर कहीं ऐसा कोई समय न आए, तो फिर इस सब चीजों से बचना चाहिए। और या कि जो भी लोग इस तरह षड्यंत्र करके अगर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आशुतोष ब्रह्मचारी जी अगर ऐसे कुछ इनकी तरफ से पाई जाती है, क्योंकि शंकराचार्य जी भी अपने तरफ से स्वतंत्र है इन पर कार्यवाही करने के लिए, इनके चिट्ठा खोलने के लिए, अगर ऐसा कुछ भी है तो अपने तरफ से दलील दे करके देख ले, जो भी जैसे आता है उनको, उनके पक्ष में उतना ही अधिकार है FIR दर्ज करवाने का, या कि बाद में अगर इन्होंने झूठा दम फैला करके या झूठे केस बनाए हैं तो बाद में फिर इनको भी कहीं न कहीं मानहानि का दावा शंकराचार्य जी करेंगे, इनको भी भुगतना पड़ेगा, या कि जो भी चेहरे इनके पीछे लग के षड्यंत्र करवा रहे हैं शंकराचार्य जी के पीछे, वो बेनकाब होंगे, उनको समाज जानेगा। तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। हाँ अवधेशपुरी महाराज जी, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, वो ये होता है कि जो दो शिष्य हैं या बटुक हैं, एक तो जो उनका टेस्ट कराया गया है उसमें उनके साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ उसकी पुष्टि हुई है, आरोप क्योंकि उसके मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे हैं। ये भी एक बात होती है कि जो पूरा एक केस दर्ज होना था वो प्रॉपर तरीके से हो चुका है, क्योंकि यदि पुष्टि हो गई है और आरोप उन पे लगे हैं तो ये एक वाकई में थोड़ा चिंता का विषय बनता है कि आखिर क्या, अब यदि वो झूठा है तो फिर ये एक उसको किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि दो बातें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो कुछ भी उन बटुकों के साथ हुआ वो अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा ही किया गया है, एक तो पहली ये चीज़, क्योंकि दोनों तरफ से चीज़ें आएंगी, एक तरफ से नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि आशुतोष महाराज जिनका जिक्र हो रहा है उनके ऑलरेडी पिछले रिकॉर्ड्स को देखिए तो वो कोई बहुत अच्छे रहे नहीं हैं, तो क्या उसको भी एक आधार बनाया जाएगा? तो ये एक ऐसा मामला हो गया है जहां वाकई में कुछ बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि थोड़ी सी मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब आप पर कोई आरोप लगा हो और उस आरोप में जो पीड़ित है उन पर मेडिकल रिपोर्ट में उस चीज की पुष्टि हो जाए, तो ये एक थोड़ा सा चिंता की बात जरूर लगती है। महाराज जी अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। अभी तक तो आ रही थी। हाँ बोलिए। अनम्यूट है। हाँ ठीक है, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये विषय चिंता का तो है ही, और दूसरी बड़ी बात अभी आपने जैसा कहा कि जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है वो हिस्ट्री सीटर है, उसके ऊपर 42 मुकदमे दर्ज हैं। अब ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो ऑलरेडी पहले से जिसकी पूरी भूमिका ही खराब है, जिसको संत कहना अपने आप में बहुत उचित लगता ही नहीं, कतई नहीं कहना चाहिए, ऐसा व्यक्ति किसी को बदनाम करने के दृष्टिकोण से आरोप लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि उनमें ज्यादा दम निकलेगा नहीं। थोड़ा सा हमको धैर्य रखना चाहिए
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बच्चों के साथ कुकर्म हुआ, इस बात की रिपोर्ट आप बता रहे हैं कि लिफाफे में बंद है, लेकिन वो कुकर्म किसने किया अभी ये बिल्कुल स्पष्ट है नहीं। वो तो आरोप पे आरोप कोई भी व्यक्ति किसी पर लगा सकता है, अच्छी बात है लगाइए, लेकिन वो आरोप सिद्ध भी तो होगा। उस घड़ी का हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और कम से कम जो व्यक्ति पहले से इतना कुख्यात रहा है, तो ऐसे लोगों की बात पर ज्यादा विश्वास देश को नहीं करना चाहिए, न धार्मिक जनता को करना चाहिए। थोड़ा सा शंकराचार्य जी जिस प्रकार इतनी निर्भीकता के साथ और स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात रख रहे हैं, अभी तनिक भी उनके चेहरे पर सिकन हमको नजर नहीं आती। इससे वो डरे नहीं हैं, वो सामना करने के लिए तैयार हैं। तो जब जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वह सामना करने के लिए तैयार है, तो हम लोगों को बिल्कुल इस समय थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बहस करने का हम लोगों का कोई अधिकार नहीं बनता। ठीक है हीरालाल जी, मुझे ऐसा लग रहा है एक आरोप जो आया शुरू से, इस चीज को शुरुआत से समझने की कोशिश करें। अभिमुक्तेश्वरानंद जी कब आए चर्चाओं में? माघ मेले का जो स्नान की बात हो रही थी, उस ड्यूरेशन में जो कुछ भी सरकार प्रशासन और महाराज जी के बीच में हुआ, शंकराचार्य जी के बीच में हुआ, और बटुक जो थे उनकी शिकायत की गई, उसको लेके काफी विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि बिल्कुल टकराव की स्थिति हो गई। वहां से अनबन चलते 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 अचानक से ये सारी चीजें आ गई। अच्छा, तब भी रामभद्राचार्य जिनके ये शिष्य हैं आशुतोष महाराज, तब भी उनकी भी प्रतिक्रिया आई थी कि ऐसा नहीं होना था। देखिए, उस समय का क्या प्रोटोकॉल था वो एक अलग बात थी, लेकिन आज जो उन पर आरोप लगे हैं उसका, उस मैटर का और इस मैटर का बिल्कुल हम उसको जोड़ नहीं सकते। लेकिन क्या वाकई एक साजिश का हिस्सा इसको माना जाए, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा, क्योंकि अनबन शुरू से चल रही थी और वो चलते चलते इतनी बढ़ी कि आज ये वाली चीजें आ गई। मतलब उनके अगेंस्ट में तब भी रामभद्राचार्य महाराज जी बोलते थे, आज भी उनके शिष्य ने इस तरीके के आरोप लगाए और कह रहे हैं सबूत भी हैं। तो क्या वाकई साजिश है या चीजें एकदम से हुई हैं? देखिए, जो जिसने आरोप लगाए हैं तो वो तो पहले से ही उनका रिकॉर्ड खराब है और वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पहले से हैं। परंतु उन्होंने एक ये मौका देखा कि जब ये सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, योगी जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो एक उन्होंने मौका देखा कि सरकार इनको सपोर्ट नहीं करेगी और ऐसे समय में यदि वो कुछ करते हैं तो उन्हें उसका लाभ मिलेगा। तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। ये जरूर है कि बटुकों के साथ अन्याय हुआ है, बटुकों के साथ कुछ न कुछ हुआ है, तभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है। परंतु वो शंकराचार्य जी द्वारा किया गया है या शंकराचार्य जी ही इस प्रकार के उसमें इन्वॉल्व है, इसका अभी कोई प्रमाण नहीं आया। ठीक है, चंद्रांशु महाराज जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। राखी जी, एक बात ही सिर्फ कहना है, शंकराचार्य जी का पद सनातन धर्म में प्रधानमंत्री के बराबर पद मानना चाहिए, सर्वोच्च पद है। अगर उस पद पर बैठे हैं और बैठने के बाद अगर जांच में ऐसा कुछ पाया जाता है जिसमें दोषी साबित होते हैं, तो मैं चाहता हूँ उतनी ही कठोर कार्रवाई हो। इतना पद है और उसमें अनुशासन उनसे हुई, इसी तरह उनको दंड मिलना चाहिए। पर दूसरे ये भी कहता हूँ तो क्या ऐसा कर्म करने से पहले क्यों? ठीक है चंद्रांशु महाराज जी, पता नहीं शायद कुछ नेटवर्क इशू, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, पर समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो सही है, शोषण है या षड्यंत्र है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यदि शोषण है, मेडिकल हुआ है, तो फिर ये भी देखा जाएगा कि आखिरकार जो कुछ चीजों की पुष्टि हुई है उससे अभिमुक्तेश्वरानंद का कितना लेना देना है, क्योंकि आरोप उन पर लगे हैं तो दोनों तरफ से चीजें होंगी। सिर्फ किसी ने आरोप लगाया या पुष्टि हो गई उससे काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज ये भी है, यदि ये षड्यंत्र है और यदि सारी चीजें गलत साबित होती हैं तो ये एक बहुत बड़ी सियासी साजिश का हिस्सा होगा। इन चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है और मामला भी कोर्ट में है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।